बीजेपी में जाता है सब साध हो जाता है। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब कौन है? ये चोर नहीं है। हजारों पार्लियामेंट और राज्यसभा में लोगों को भेजने का काम किए हैं। राहुल गांधी देश की आवाज हैं, राहुल गांधी युवाओं की शान हैं, राहुल गांधी इस देश को दुख दर्द को समझने वाले व्यक्ति। बेरोजगारी से जो त्रस्त है, तानाशाही से त्रस्त है, इसकी जब जनता पदयात्रा में चर्चा करने लगी तो बीजेपी की सरकार बौखलाहट में आ गई और ये बौखलाह के फ्रस्ट्रेशन में ये राहुल गांधी के साथ काम में इनकी सरकार जाएगी। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब ये माल्या पर, अडानी पर जब इंक्वायरी होगा, जब इसकी पर्दाफाश होगा तो जनता जाने कितना तानाशाही, कितना हिटलर शाही एक जन नेता के खिलाफ, जो आम जन का आवाज़, जो जनता का आवाज़, जो गरीब गुरबे का आवाज़ रोड से लेके सदन तक उठाने वाला है, उसकी आवाज़ को किस तरह से भाजपा के लोग अगर चोरी करे तो राहुल गांधी चोर को चोर नहीं बोले। अडानी लाखों हजारों करोड़ रुपए के अपने पोर्ट पे ड्रग्स लेकर आए और उसी गुजरात में ड्रग्स को उतारे। राहुल गांधी इसकी आवाज़ अगर उठाए तो राहुल गांधी के साथ गलत किया जाएगा। नमस्कार, आप पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की बहुत चर्चा चल रही है। चर्चा का कारण ये है कि एक रैली में राहुल गांधी का बयान आ रहा है कि सारे मोदी चोर हैं। इसको लेकर गुजरात में एक लोअर कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है और इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता आफाक आलम हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस निर्णय से किस तरह देखते हैं। सदस्यता, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, किस नज़रिया से देखते हैं इस निर्णय को? किस नज़रिया से देखते हैं आप? ये निर्णय एक तानाशाही है, हिटलर शाही है। चोर को चोर बोलना अगर गलत है तो वो लोग ही बताए चोर को क्या बोला जाए। जितना चोर बीजेपी में जाता है सब साध हो जाता है। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब कौन है? ये चोर नहीं है। राहुल गांधी यही ना सवाल पूछ रहे हैं कि सेल कंपनी जो अडानी का है उसमें 20,000 करोड़ किसका पैसा लगा है? मोदी जी इसको बता दें। जब ये सवाल राहुल जी कर रहे हैं तो छटपटाने लग रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, अनर्गल काम कर रहे हैं, सदस्यता रद्द कर दे रहे हैं। लाखों हजारों के कोर्ट केस में पड़ा है जो निष्पादन नहीं हो पाता है। इसी केस को आप विड्रॉल करते हैं, फिर इस केस को एक ही माह में चार्ज कराते हैं और फिर आप कोर्ट जाते हैं और एक ही माह के अंदर सजा भी करा देते हैं और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। राहुल गांधी एमपी के लिए थोड़ी मोहताज है। राहुल गांधी लाखों करोड़ हजारों पार्लियामेंट और राज्यसभा में लोगों को भेजने का काम किए हैं। राहुल गांधी देश की आवाज़ हैं, राहुल गांधी युवाओं की शान हैं, राहुल गांधी इस देश को दुख दर्द को समझने वाले व्यक्ति हैं। ये सारे लोग क्यों हताश हैं? जब राहुल जी पद यात्रा करने लगे और उसमें दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, आम जनता जो परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से जो त्रस्त है, तानाशाही से त्रस्त है, इसकी जब जनता पदयात्रा में चर्चा करने लगी तो बीजेपी की सरकार बौखलाहट में आ गई और ये बौखलाह के फ्रस्ट्रेशन में ये राहुल गांधी के साथ काम कर रही है। लेकिन ये भाजपा बहुत बड़ी भूल कर रही है। 2024 में इनकी सरकार जाएगी। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब ये माल्या पर, अडानी पर जब इंक्वायरी होगा, जब इसकी पर्दाफाश होगा तो जनता जानेगी। आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं बार बार, सारे देश के जनता के एक ही सवाल है कि 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के कंपनी में लगा है वो पैसा किसका है? आप मोदी जी से स्वयं बता दें इसको। बस छोटी सी सवाल है, इसी सवाल को लेकर घबरा गए हैं। अच्छा, मामला बहुत पुराना था। ये जो राहुल गांधी का जो बयान था बहुत पुराना था। अचानक इसे निकाल कर फिर से इस पर सुनवाई हो रही है। काफ़ी पुराना मामला था, इससे पहले ही इसका सुनवाई हो जाना चाहिए था। इस समय इसका सुनवाई होने का कारण क्या? आप इस मामला को आप इस मामला को देख रहे हैं, आप एक मीडिया हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना ये लोग उनके प्रति नफरत, कितना तानाशाही, कितना हिटलर शाही एक जन नेता के खिलाफ,
जो आम जन का आवाज़, जो जनता का आवाज़, जो गरीब गुरबे का आवाज़ रोड से लेके सदन तक उठाने वाला है, उसकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से उस व्यक्ति को मिटा दिया जाए, ये काम कर रही है। ये दुर्घटना प्रेरित लोग हैं जो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी गरीबों की आवाज़ नहीं उठाएं। भाजपा के लोग अगर चोरी करें तो राहुल गांधी चोर को चोर नहीं बोले। अडानी लाखों हजारों करोड़ रुपए के अपने पोर्ट पे ड्रग्स लेकर आए और उसी गुजरात में ड्रग्स को उतारे। राहुल गांधी इसकी आवाज़ अगर उठाए तो राहुल गांधी के साथ गलत किया जाएगा। बता कि अडानी के पोर्ट पर इतने ड्रग्स कहाँ से आते हैं। इसका मतलब है कि आपका खुला संरक्षण है अडानी के साथ, तब 20,000 करोड़ रुपये जैसे कंपनी को दिया जाता है। पोर्ट पे हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स आता है, कहीं ना कहीं इसमें आपका संरक्षण है। राहुल जी तो सही बोले कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से आपका उनके साथ संबंध है। क्या आपका रिश्ता है उनसे, आपका रिश्ता उनके साथ क्या है? जो रिश्ता है बता दे, यही सवाल है। तो ये जो नेता देश की आवाज़ है, तो देश की जनता का, देश की महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कोरोना में लाखों हजारों करोड़ लोग पैदल चले। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति थे कि लोगों से मिलते थे, लोगों का सहायता करते थे। वैसे जन नेता जो आम जनों का मदद करता है, उसकी आवाज़ को कैसे दबा दिया जाए, उसको कैसे मिटा दिया जाए, ये भावना से बीजेपी काम करती है। लेकिन बीजेपी ये सुन ले, राहुल गांधी का, हमारे जैसा युवा, हिंदुस्तान का एक एक युवा राहुल गांधी है और राहुल गांधी का आवाज़ है। आने वाले समय में इसका जरूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी से जो लोग प्रभावित हुए, वही चीज़ देखकर विपक्ष कहीं डर तो नहीं गई है, भाजपा कहीं डर तो नहीं गई कि हाँ राहुल गांधी के साथ आज हजारों लोग पीछे खड़े हो गए हैं। कहीं इस चीज़ को लेकर तरह मीडिया में अफवाह फैलाया जाता कि राहुल गांधी का ये जो यात्रा है ये फेल हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ हजारों लाखों लोग देखा गया। इस यात्रा को देखते हुए कहीं राहुल गांधी को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी का लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है, राहुल गांधी का कद बढ़ते जा रहा है? राहुल गांधी का जब से यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी इसके पहले भी जन नेता थे, आज भी जन नेता है। जब से ये यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, तो लोगों के दिल में, लोगों के समस्या, जो जेन्युइन समस्या है, उसके पास जा रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ हजारों लाखों लोग कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चलने का काम किया है। आज वही जनसंख्या, वही राहुल गांधी की लोकप्रियता देख के भाजपा बौखलाहट में आ गई है। और वही भाजपा समर्थित जो मीडिया प्रवक्ता हैं, वो इस तरह का प्रोपगंडा फैलाते हैं। अभी राहुल गांधी का यात्रा रुका कहाँ है? अभी तो राहुल गांधी का यात्रा 4.5 महीना और चलने वाला है। राहुल गांधी देश की आवाज़ हैं। राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। भाजपा आज राहुल गांधी से बौखला गई है। राहुल गांधी ईमानदार और सच्चाई के सिपाही हैं। राहुल गांधी अपने बातों को उठाते हैं। देखा गया संसद में सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा कोई सवाल उठाया है तो राहुल गांधी उठाया गया है। जब जब वो सवाल उठाते हैं, उनके सवालों को जवाब नहीं देती है पक्ष। सड़क से लेके सदन तक अगर इस देश में कोई नेता लड़ने वाला है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी जब भी सांसद से या सड़क से मामला बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे बीजेपी सरकार ने रेलवे बेचा, हवाई अड्डा बेचा, लाल किला बेचा, ये सब पे राहुल गांधी ने आवाज़ उठाने का काम किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब, इनके पास एक ही जवाब है कि ये सूट बूट की सरकार है, मात्र 2 आदमी की ये सरकार है। राहुल गांधी ने कल बोला था कि देश मतलब अडानी, अडानी मतलब देश। किसके लिए? बीजेपी के लिए। हम लोग इस देश की जनता की आवाज़ हैं। राहुल गांधी कल भी सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते थे, आज भी उठाएंगे और आने वाले दिन में भी हम लोग उठाते रहेंगे। और 2024 में हम लोग बताएंगे
कि भाजपा सबसे झूठी पार्टी, सबसे खत्म पार्टी, उद्योगपतियों की पार्टी है। राहुल गांधी कल भी निडर होकर लड़ते थे, आज भी निडर होकर लड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 2024 की बीजेपी तैयारी कर रही है, और क्या कांग्रेस अब कैसे, अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है तो आपकी पार्टी जो है न्यायालय के लिए उच्च हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या? वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। जो न्यायिक प्रक्रिया है वो संविधान के तहत है। न्यायिक प्रक्रिया जो कहेगा उसके हिसाब से हम लोग अपने अपील करेंगे। और रही बात 2024 के लिए, तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह यात्रा से जन समर्थन राहुल गांधी, हिंदू मुसलमान है ना बीजेपी के पास। आज जो हिंदू कल गलत कर गए, जो मुस्लिम कल गलत कर गए, आज वो समझ चुके हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास वो अब सारी मुद्दा ख़त्म। हिंदू हो मुस्लिम हो, इस देश के जितने भी भाई हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब भाई भाई हैं। और ये सेकुलर देश है। हिंदू हो वो भी रोज़गार चाहता है, मुसलमान है वो भी रोज़गार चाहता है, मुस्लिम हो वो भी गैस सिलेंडर 1200 खरीदना नहीं जानता है, हिंदू वो भी गैस सिलेंडर 1200 नहीं खरीदना जानता है। उसको कांग्रेस की सरकार चाहिए जो 460 रुपये में गैस देता था, 70 रुपये में सब्सिडी मिलता था। उसके बाद भी सब्सिडी देता था। वैसी सरकार आज जनता। आप गुमराह करके कितने दिन राज कर सकते हैं? किसी को बेवकूफ़ कितने दिन आप बना सकते हैं? आज देश की जनता जग चुकी है। आज देश की जनता इंतज़ार कर रही है कि 2024 आए कि हम अपना जवाब दें। कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? 24 में चुनाव होने वाला है, राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम। राहुल गांधी के पास कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये सब प्रोपगंडा है, झूठा इल्ज़ाम है। साबित अगर कोई बीजेपी का लोग कर दे कि राहुल गांधी पर सच्चा आरोप है तो राहुल गांधी खुद ही बोले थे। इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, और राहुल गांधी को अक्सर पप्पू पप्पू बोला जाता है। इस चीज़ को लेकर कांग्रेस कभी फाइल नहीं की? ये जो बोलते हैं उनको मालूम ही नहीं है कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी जो बोलते थे ना कि पप्पू है, आज उनके लिए राहुल गांधी पापा है। जो ये लोग बोलते थे ना कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी उनके लिए पापा है, पप्पू नहीं है। ये सुन लें, पप्पू बोलने वाले राहुल गांधी उनके पापा हैं। एक्सपोर्ट हार्डवेयर का पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो। राहुल गांधी छोटा मोटा आदमी नहीं, राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके गरीबों के बीच जाके उनकी समस्या सुन के लोकसभा सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कोई किया तो राहुल गांधी हैं। तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, किसका जो कांग्रेस का लीडिंग सीपर कौन करेगा सर? हमारे पास राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। देश के कोने कोने में बहुत से युवा नेता हैं। सारे लोग मिलजुल के करेंगे। और हम लोग का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, हिटलरशाही। हम लोग मुद्दा अपना बनाए हैं। इस मुद्दे पे हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता समझ रही है और 2024 में फिर हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ वापस आएंगे। चलिए, तो फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता आफाक आलम थे। इनसे बात हुई और राहुल गांधी के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा है उसके बारे में बात हुई। फिलहाल पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।